माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तिरवनचारी जय यमुना तिरवनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरिनाम संकीर्तन की जय। नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is a very means of conquest, one should offer respectful obeisances unto the personality of Godhead, Narayana, unto Narayana Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nashta prayeshu bhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati naishtiki. By regular attendance in classes in the Bhagavatam and by rendering of service to the pure devotees, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed, and loving service unto the personality of Godhead, who is praised with transcendental songs, is established as an irrevocable fact. Om Jnanatamarandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Tapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Supadantikam Vandeham Shri Guru Shri Uttapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagarajatam Sahagana Raghunatamvikam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakha Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswati Devi
गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे योऽन्तः प्रविश्य मम वाचि मां प्रसुप्तां सञ्जीवयति किल शक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं नमो विष्णुवाय नमो विष्णुवाय तो हरे कृष्णा प्रभु जी से माता जी वेलकम सभी सभी को आमंत्रित करता हूँ आज के इस प्रवचन में। तो आप सबको पता है कि आज का विषय क्या है। ये शरीर किसकी संपत्ति है। Whose property is the body। शरीर मतलब सभी को पता ही है। सभी इस कलयुग में सब लोग शरीर के बारे में सोचते हैं। हमारे कृष्णा भगवद गीता में शुरुआत में कहते हैं ना, वो पहले ही कहते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। लेकिन हमें अभी तक पता ही नहीं चला। एक बार श्रील प्रभुपाद काफी जगह पे कथा सुनाते हैं, क्लास देते हैं। एक बार वृंदावन में जब क्लास शुरू किया प्रभुपाद ने, तो शुरू किए उन्होंने कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो एक डिसाइपल ने पूछा, प्रभुपाद आप हमेशा हर क्लास में ये अच्छा बताते हैं कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तो प्रभुपाद ने पूछा उनसे, तो आपको रियलाइज हुआ कि आप शरीर नहीं है? तो बोला नहीं, अब तक नहीं हुआ। वो तो कहना ही पड़ेगा। जब तक आप रियलाइज नहीं करते, आप महसूस नहीं होता है कि आप ये शरीर नहीं है, आप आत्मा है, तब तक ये कहना ही पड़ेगा। तो अगर हम अपना ही जीवन को देखें, दिन रात हम शरीर को ही काफी ध्यान देते हैं, पूरा ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर एक आत्मा है। सभी के हृदय में, सब लोग के शरीर में एक आत्मा जरूर है। ये आत्मा के बिना ये शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। रोज हम लोग रोटी, चपाती, चावल, ऐसे बहुत प्रसाद सब खाते हैं। ये सब जो खाते हैं ये तो सिर्फ शरीर के लिए है। तो दिस इज फॉर फूड फॉर दी बॉडी। तो हमारे आत्मा के लिए क्या फूड है? वो यही है कि चैंटिंग, हरे कृष्ण महामंत्र करना, भगवत गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, कथा सुनना, भगवान को भोग लेके प्रसाद खाना, ये फूड फॉर द सोल है। आत्मा के लिए यही खुराक होती है। लेकिन तो भूल जाते हैं, इसके बारे में हमको ध्यान ही नहीं आता है। तो एक कथा है, एक बार एक महिला ने एक दुकान से एक पिंजरा जिसमें तोता था वो खरीद के लेके आई घर पे। तो घर में रखा। वो तो रोज क्या करती थी, वो पिंजरे को बहुत अच्छी से पॉलिश करना, साफ सफाई करना, पेंट करना। लेकिन अंदर जो तोता है, जो पैरट है, उसको ध्यान ही नहीं देना। हमेशा सोचता रहता है कि ये महिला मेरे बारे में सोचेगी, तो मुझे साफ सफाई करेंगे, अंदर के बारे साफ सब कर देंगे, हमें कुछ खाने के लिए देंगे, उसके बारे में कुछ नहीं। सब पूरा पिंजरे के लिए। पिंजरा एकदम शाइनिंग है, साफ सुथरा लगता है। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, वो जो तोता है धीरे धीरे एकदम वीक हो जाता है और अल्टीमेटली मर जाएगा ना। तो मतलब एकदम वीक हो जाएगा। तो ये पिंजरा, मतलब ये है कि ये पिंजरा जो है हमारा शरीर है, और जो तोता जो है हमारे अंदर के आत्मा है। तो जो भी हम करते हैं वो सिर्फ पिंजरे, मतलब हमारे शरीर के लिए करते हैं। आजकल इसके लिए तो सो मेनी ब्यूटी पार्लर्स, बार्बर्स, बड़े बड़े
सब आजकल वहीं पे वही दिखता है ना, सब अपने शरीर को सुंदर करना, हैंडसम बनाना, इसी के लिए सब कुछ है, तो सब शरीर के लिए करते हैं। तो क्वेश्चन ये होता है, प्रश्न ये है कि ये शरीर किसकी संपत्ति है। तो श्रीमद् भागवतम में एक बहुत बढ़िया प्रसंग आता है जिसका नाम है अहिला गीता। हमें मालूम है भगवत गीता, उद्धव गीता, इसके ये एक चैप्टर में आता है अहिला गीता। ये अहिला गीता 11th कैंटो में 26 चैप्टर से चैप्टर पे होता है, लेकिन इनका शुरुआत 9th कैंटो से शुरू होता है और 11वां कैंटो में भी होता है। ये बहुत ही अद्भुत, बहुत बढ़िया ये कथा है और एपिसोड हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो दो श्लोक हम पढ़ते हैं इसमें 11वें कैंटो से 26वां चैप्टर, 2 वर्ष है 19 और 20। पितृ किं स्वं नु भार्यायाः स्वामिनोऽग्ने स्वगद्रयोः किमात्मनः किं सुहृदाम् इति यो नावशिष्यते तस्मिन् कलेवरे अमेध्ये तुच्छनिष्ठे विसज्जते अहो सुभद्रं सुनसं सुस्मितं च मुखं स्त्रियः। पहले मैं इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, फिर अनुवाद करते हैं। One can never decide whose property the body actually is. Does it belong to one's parents who have given birth to it, to one's wife who gives it pleasure, or to one's employer who orders the body around? Is it the property of the funeral pyre or the dogs and jackals who may ultimately devour it? Is it the property of the indwelling soul who partakes in its happiness and distress? Or does the body belong to intimate friends who encourage and help it? Although a man never definitely ascertains the proprietor of the body, he becomes most attached to it. The material body is a polluted material form heading towards a lowly destiny. Yet when a man stares at the face of a woman, he thinks, what a good-looking lady, what a charming nose she has got, and see her beautiful smile. हम ये तय नहीं कर पाते हैं कि ये शरीर किसकी संपत्ति है। इसका अनुवाद यही अनुवाद है कि ये किसके संपत्ति है। ये शरीर क्या है? हमारे माता पिता के हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया? क्या है वो हमारी पत्नी के है जो हमें प्लेजर देती है? क्या है वो एम्प्लॉयर का है जिन्होंने हमको नौकरी दिया, जो हमारे बॉडी को सारा काम कराने के लिए दौड़ाते हैं? क्या है हमारे अंतिम संस्कार की आग है? या कुत्ते या गीदड़ों उनके बॉडी है जो अल्टीमेटली हमें खा जाते हैं? या ये संपत्ति हमारे आत्मा की है जो हमारे हर खुशी और दुख में साथ हैं? या ये शरीर हमारे दोस्तों के हैं जो हमें प्रोत्साहित करते हैं और हमें हेल्प करते हैं? तो यही हमारा प्रश्न है। तो किसका है ये शरीर? तो मैन नेवर डेफिनेटली ascertains the property, मतलब ये है आदमी ये तय नहीं कर पाता है कि इसका मालिक कौन है। बट फिर भी हम तय तो नहीं कर पाते किसका है, लेकिन फिर भी हम इसमें जुड़े हुए हैं। हम बॉडी पे हमेशा जुड़े, अटैच टू द बॉडी। ये जो भौतिक शरीर जो है, मटेरियल बॉडी, ये बहुत प्रदूषित है। मतलब ये इतना नीच गंतव्य की लोक की ओर बढ़ रहा है, मतलब एकदम नीच इसके बढ़ रहा है। ये प्रदूषित है, ये मटेरियल भौतिक शरीर, कुछ वैल्यू नहीं है इसका, पर इसे हम बहुत बहुत वैल्यू देते हैं।
तो फिर भी क्या करते हैं, जब एक आदमी किसी महिला की ओर देखता है, उसे कहता है वो कितना गुड लुकिंग है, बहुत अच्छी लग रही है, कितना आकर्षक नाक है, कितना बहुत ही सुंदर मुस्कुराहट है। यही है ना, जब हम किसी महिला को देखते हैं यही देखते हैं, तो बॉडी है, मतलब शरीर को देखते हैं और ये सब कहते हैं। तो ये दो जो श्लोक है जो हमने पढ़ा इस बात, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों श्लोक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। ये प्रश्न है कि ये शरीर किसकी संपत्ति है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वास्तव में शरीर किसका है, ये शरीर किसका है? इस भौतिक शरीर, भौतिक जगत में हम तो भक्त तो हैं, तो हमारा एक स्टैंडर्ड आंसर, हम अगर हम भक्ति में ऑलरेडी लगे हुए हैं, कृष्ण कॉन्शियस में है, तो हमारा स्टैंडर्ड आंसर होता है ना, अगर हमसे कुछ कोई पूछते हैं ये शरीर किसकी संपत्ति है, तो हम कहते हैं जो कृष्ण की संपत्ति है, सेट वे, क्योंकि हम कृष्ण कॉन्शियस ऑलरेडी है ना, हम बताते हैं कि कृष्ण का है। बट सच्चाई ये है, हम ऐसे बर्ताव करते हैं, हमारी बिहेवियर ऐसा हुआ है जिससे ये पता चलता है कि हमारा बॉडी एक्चुअली कृष्ण का नहीं बिलोंग करता है, ये हमारे लिए है। हम ऐसे बर्ताव करते हैं, हम बोलते हैं कि कृष्णा का है, लेकिन हमारे बर्ताव से ये लगता नहीं है कि ये बॉडी भगवान श्री कृष्ण का है, क्योंकि हमारा ही है। तो सारी समस्या का जड़ यही है, यहीं से शुरू आता है, और ये है आई एंड माइन, मैं और मेरा। ऑल और प्रॉब्लम्स, जो भी समस्या है ये यहीं से शुरुआत होता है, बिकॉज ऑफ मैं और मेरा। तो सारी जो प्रॉब्लम, एंटायर जड़ जो है, अगर हम भक्ति मार्ग में भी हैं, भक्ति सेवा भी करते हैं, उधर भी यही शुरू होता है कि ये मेरा है, ये हमारा है, मैं और मेरा, इसी में हमारा प्रॉब्लम शुरू होता है। सबसे पहले हम यही सोचते हैं कि ये मेरा प्रोग्राम है, ये आपका प्रोग्राम है, ये इस ग्रुप का प्रोग्राम है, इन लोगों का ये प्रोग्राम है, ये मेरा तो हमारे महाराज ये भी कहते थे ना, अल्टीमेटली ये इसी पे आ जाता है। ये जैसे आप कहते हैं ये प्रोग्राम उसका है, हमारा नहीं है, वो उसका प्रोग्राम, इसका प्रोग्राम, ये ग्रुप है, तो ऑटोमेटिकली ये मैं और मेरा में अल्टीमेटली आ जाता है। तो ये क्या होता है, ये एक्सटेंशन, मतलब हमारे शरीर के विस्तार है, एक्सटेंशन ऑफ आवर बॉडीज। वाई, क्यों? क्योंकि हम एकदम लालची हैं। ये लालच जो है ना, ये बहुत बुरा है। तो लालची क्यों है? कि जितना हम धारण कर सकते हैं उससे अधिक उपभोग करने के लिए हम अपने शरीर के साथ संतुष्ट नहीं हैं। क्या समझे? जितना हम धारण कर सकते हैं उससे अधिक उपभोग करने के लिए हम अपने शरीर के साथ संतुष्ट नहीं है। टू कंज्यूम मोर देन व्हाट वी कैन होल्ड, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, नॉट स्टॉपिंग विथ आवर बॉडी ऑल्सो। तो महाराज ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य एकदम युवा युवा के रूप में रहते हैं, मतलब यंग रहते हैं, वो क्या कहता है, सारी बॉडी को डेकोरेट करता है, सजाते हैं ना, ब्यूटीफाई करते हैं, बाल को एकदम अच्छी तरह से लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, स्लो लगाते हैं, ताकि हम यंग लगे। बट जब यंग है तब करते हैं, ओके फाइन। जब बूढ़े धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, तब भी हमारा मन तो हमें हमेशा यही कहता है, हम लोग अभी भी यंग है, कि अब भी सोचेंगे तो हम, वी नेवर फील दैट वी आर ओल्ड। और बॉडी लगता है कि ओल्ड दिखता है, लेकिन अंदर से, क्योंकि वो आत्मा के ये है। तो जब हम बूढ़े हो जाते, धीरे धीरे बूढ़े की तरफ बुढ़ा बढ़ते हैं, फिर भी हम डेकोरेट करते हैं, बिकॉज हमारे हमारे आंखों में हम अब भी युवा है, यही सोचते हैं। बट दूसरे की आंखों में हम एकदम डिटीरियोरेट करते हैं, एकदम धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं। पर अल्टीमेटली जब हमें समझ में आ जाता है
कि हम ये सब करने से हम अभी युवा नहीं लगेंगे, तो नेक्स्ट स्टेज में क्या करते हैं, ये हमारे बच्चे की तरफ जाते हैं। तो बहुत ये क्या करेंगे, ये बच्चों के लिए नए नए कपड़े लेके आते हैं, उन्हें एकदम सुंदर सुंदर क्या बोलते हैं, सजाते हैं कॉस्मेटिक्स से, बहुत कुछ अच्छी तरह से सजा के रखते हैं। और ये भी करते हैं कि वो लोग श्लोक अच्छी तरह से पढ़े, उनको भगवत गीता पढ़ने को सिखाते हैं, श्लोक बोलने के लिए सिखाते हैं, आरती करने के लिए सिखाते हैं। तो ये सब करने के बाद जब कोई आता है हमारे घर में, तो देखता है एक बच्चा अच्छा से श्लोक बोलता है, आरती करता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में, तो लड़का हो या लड़की हो तो भी। देन तब हमें क्या लगता है, तो अच्छा लगता है ना, कोई हमें बोलते हैं बहुत तुम्हारा ये लड़का बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छी, तो हमें अच्छा लगता है। पर क्रेडिट क्या है, हम खुद लेते हैं, तो माँ बाप खुद लेते हैं, क्योंकि हमने ट्रेन किया है ना बच्चों को। बच्चे बोलते हैं डिवोटी, लेकिन हमें हमेशा क्रेडिट चाहिए। हम युवा थे तभी, तो अब युवा नहीं है तो हमें कुछ क्रेडिट नहीं मिलेगा, टू गेट द क्रेडिट। तो उसके वजह से वो हम हमारे बच्चे को, तो दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ आवर बॉडीज, फैमिली, दिस इज व्हाट, तो विस्तार, हमारे शरीर की विस्तार, जैसे कि बच्चे, माँ बाप, बीवी, तो ऐसे चलता रहता है। तो क्रेडिट डस नॉट गो टू, बच्चों को नहीं जाता है, बिकॉज आई एम द वन ट्रेनिंग दम, मैं उनको ट्रेन करता हूँ ना, तो क्रेडिट मुझे होना चाहिए। तो ये तो ऐसे ही करते हैं। तो एक्चुअली बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स ऑन आवर, हम कितने बड़े अच्छे अच्छे पेरेंट्स हैं, इसकी वजह से हमारे बच्चे ये सब कर रहे हैं। ये अच्छा है, ठीक है, हम बच्चों को ये सब सिखाते हैं। तो महाराज ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला। महाराज कहते हैं कि वी पैट ऑन आवर बैक, ओ बहुत बहुत अच्छा है, वेरी गुड, अच्छा किया है। पर एक्चुअली हमारे इंटेंशन बच्चों को डिवोटी बनाना में नहीं है, बिकॉज ये भी मैं और मेरे में होता है, आई एंड माइंड में यहीं पे सीमित होता है। इट इज एक्सटेंशन ऑफ हु वी आर। जो मैं हूँ नहीं हो सकता हूँ अभी, तो हम बच्चों को करवाते हैं। उनको डिवोटी बनाना ये हमारा लक्ष्य नहीं है, हमें वो क्रेडिट चाहिए, इसकी वजह से हम उनको ये करते हैं। तो हमारे दिलों की को कोर के मूल में हम उन्हें सिर्फ अच्छा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि वे मैं और मेरा का हिस्सा है। ठीक है, तो सपोज कोई आपके बच्चों को कोई इंसल्ट करे, बच्चों के बारे में कुछ गलत कोई है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं है, आप इंसल्ट हो जाते हैं ना, आपके बच्चों ने ये ठीक नहीं किया, ये श्लोक थोड़ा गलत बोला, तो आपको थोड़ा इंसल्ट लगता है, अपमान हो जाता है आप। पर एक्चुअली हमें अपमान से ज्यादा बच्चों के बारे में चिंतित होना चाहिए। अपमान से ज्यादा हमें अपने बच्चों के बारे में चिंतित होना चाहिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम अपमानित हो जाते हैं और ये रिएक्शन शुरू हो जाता है, आपको क्या मालूम कि मेरे बच्चे ये सब ठीक कर रहे हैं, तो दिस, तो क्या क्या होता है, द इंसल्ट जो है वो ओवरराइड्स द वरी ऑफ अवर चाइल्ड। हम सही से क्रिटिसिज्म सही तरह से नहीं लेते। हमारे हम हमेशा सुनते हैं ना, वी शुड नॉट क्रिटिसाइज अदर्स, बस क्रिटिसाइज योरसेल्फ। हमें क्रिटिसाइज, हम देखो हमारे अंदर क्या फॉल्ट्स है, दूसरों के फॉल्ट देखने से पहले अपना देखो, ब्लेम योरसेल्फ, अपने आप को ब्लेम करोगे तो सारा चीज ठीक हो जाएगा, प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन हम दूसरों के फॉल्ट ही देखते रहते हैं। एक बार क्या हुआ, एक महिला अपने घर के वो विंडो के बाहर दूसरे नेबर के घर पे देखती है, वो लोग कपड़े सुखा के रखते हैं रोज, तो देखती है कि कपड़ा सुखाने के बाद भी, मतलब वॉश करने के बाद सुखाते हैं तो भी वो गलत गंदा है, स्टेन वो सब रहता है उसमें। तो एक महीने भर ही चल रहा रहता। तो शी वाज सेइंग व्हाट इज दिस, इतना बेकार धो रहे हैं, सही नहीं है कपड़े। अल्टीमेटली एक बार क्या हुआ, जब वो महिला सुबह उठ के देखती है तो सारे कपड़े एकदम स्वच्छ है, स्पार्कलिंग है, बहुत अच्छा लग रहा था। तो अपने हस्बैंड को पूछ रही है, ये देखिए कितना, इतने दिन बहुत खराब था, आज एकदम स्पार्कलिंग अच्छा लग रहा है, उनके कपड़े जो अच्छे धो रहे हैं अभी।
तो उनके हस्बैंड जो है ना, पति, तो हंस रहे थे, स्माइल किया। तो उन्होंने पूछा क्यों स्माइल कर रहे हो? बोला कि बहुत दिनों बाद मैंने अपने शीशे को आज मैंने क्लीन किया, आज क्लीन किया, इसके लिए वो स्वच्छ लग रहा है। तो पॉइंट क्या है, हमारे विंडो जो शीशा था वो एक्चुअली खराब था, पूरा मिट्टी में था, ये सब धूल हुआ था, जिसकी वजह से हमारा दूसरा भी गलत लग रहा था। लेकिन हमारा विंडो अगर क्लीन किए तो ऑटोमेटिकली, तो हम लोग हमेशा फॉल्ट दूसरे हाथ उठाते हैं, हमारे देखते नहीं, तो हमें हमें अपना ही देखना चाहिए। तब हमें पता होना चाहिए कि हमने अपने मैं और मेरा को अपने बच्चों को तक बढ़ाया है, उन तक मैं और मेरा हमारे बच्चों की तरफ बढ़ाया है, फिर हम इसे अपने संपत्ति तक बढ़ाते हैं। तो दिस इज द प्रॉब्लम। हम लोग बकते हैं, बिकॉज हम लोग कृष्णा कॉन्शियस ऑलरेडी है, हम ये सब रिनाउंस कर लिया, हम लोग संन्यास दे दिए, ये सब हम लोग सोचते नहीं इसके बारे में। हम लोग इसके बारे में बहुत सावधान हैं, एंड हमें ये नहीं, ये हमारा है, ये मेरा है, इसके बारे में हम सोचते नहीं है। ये सब कृष्ण के है। जब हम कृष्णा कॉन्शियस में आते हैं, ये सब जो भी है हम कृष्णा की सेवा में लगाते हैं, यही सोचते हैं ऐसे भक्त, क्योंकि हम कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल हैं। लेकिन अगर किसी ने हमारे आई एंड माइंड, मैं और मेरे में कुछ रुकावट डाले, तो जो भी हमारे कृष्णा फिलोसफी था ना, सब कुछ कृष्णा के बारे में है, वो विंडो के बारे में वो चला जाता है। अगेन वी विल बैक टू स्क्वायर वन। हम एकदम परेशान हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, वी बिकम हर्ट ऑल्सो, और एकदम इतनी परेशानी हो जाती है, क्योंकि हमारे बारे में ये कैसे बोल सकते हैं। इवन तो हम डिवोटी हैं, हम भक्त हैं, फिर भी ऐसे हो जाता है, क्योंकि क्योंकि हम इस प्रश्न का ठीक से उत्तर नहीं दिया गया है। कौन सा प्रश्न? शरीर किसकी संपत्ति है, इसका प्रश्न अभी तक हमें पता नहीं है, इसीलिए ये हमेशा हो जाता है। आई एंड माइंड कभी जाता नहीं, जब तक हम शरीर के बारे में ही सोचते हैं, ये मैं और मेरा, ये मैंने किया है, ये मेरा है, ये कभी जाएगा नहीं। तब तक हम दूसरे के, we should not, Maharaj always says, we should see the hand of Krishna in all the other everything. Then only you will be able to live perfectly, do Krishna conscious perfectly. नहीं तो हर जगह बॉडी मीन्स डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, ये प्रभु अच्छा, ये प्रभु अच्छा नहीं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। तो शरीर किसकी संपत्ति है, इसका सही जवाब नहीं मिला, इसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम होता है। तो अर्जुना को कृष्णा ने भगवत गीता में 11वां चैप्टर 33वां वर्ष में बताते हैं, अर्जुन को बताते कृष्णा, हे अर्जुन, अब ये यू प्लीज रिमेंबर, एक चीज आप रिमेंबर करो, आप ये किंगडम ले लो, ये राज्य आप ले लो, आप ये राज को चलाओ भी, आप इसको एंजॉय भी करो, ये फ्लरिशिंग किंगडम है, आप एंजॉय भी कर सकते हो, क्योंकि आप इसको हासिल किया है, आपने खुद हासिल किया है, बिकॉज ये आपका ड्यूटी था, आप क्षत्रिय है, आपने ये किया है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये सब करेंगे, एक चीज आपको रिमेंबर करना है, मय्यै वैते निहिता पूर्वमेव, प्लीज रिमेंबर दैट बाय माय अरेंजमेंट, मेरी व्यवस्था की वजह से सभी लोग को आपने मार दिया, यू किल्ड एवरीवन बिकॉज ऑफ माय अरेंजमेंट। जो भी हो आप, जो भी हो अर्जुन, हे अर्जुन, आप जो भी हो, आपने तीर चलाया, इसकी वजह से वो मर गए, लेकिन जिसके सामने आपने वो तीर चलाया, वो इसलिए मर गया क्योंकि उसका अरेंजमेंट मैंने पहले ही कर चुका, मेरी दृष्टि से वो लोग पहले ही मर गए, लेकिन मैं आपको मौका दिया वो तीर चलाने के लिए। तो आपका जो तीर चलाना कुछ वैल्यू नहीं है उसमें,
कोई मूल्य नहीं है, ठीक है। तो दैट इज द केस, अगर ऐसा है तो मेरा क्या वैल्यू है? अगर सब कुछ आपने किया है तो मेरे कहने से इसमें क्या, मेरा क्या मूल्य है? तो हमारा कोई मूल्य नहीं है। एंड दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, हुज प्रॉपर्टी इज बॉडी। दैट मीन्स हमने जो भी किया वो सब कृष्णा ने किया है, हमारा कोई, हमने कुछ कोई वैल्यू नहीं। यही तो, यही से सबसे, तो हमें यह मानना चाहिए कि कृष्ण और गुरु को छोड़कर इस शरीर का कोई मूल नहीं है। कृष्ण और गुरु को छोड़कर इस हमारे इस शरीर जो है इसका कोई मूल नहीं है, मूल, नो वैल्यू। तो जो भी हम सोचते हैं हमें बिलोंग करता है तो वैल्यूलेस। जैसे हमारे मतलब हमारे बच्चे हैं, पत्नी है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ जो भी है ये सब शून्य है, कोई वैल्यू नहीं है इसका। तो कृष्णा धीरे से उनको बताते हैं कि अर्जुन को बोल रहे हैं, माय डियर अर्जुना, हे अर्जुन, आप बहुत शक्तिशाली हो सकते हो, लेकिन एक आप समझ लीजिए, यू मे बी द बेस्ट पर्सन टू शूट। मेरे प्रिय अर्जुन, आप बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन बेटा एक बात याद रखें, आप एक तीर चलाने वाले सबसे अच्छे व्यक्ति हो सकते हो, तीर को अपना निशान मिल जाएगा, लेकिन आपकी क्षमता और आपकी योग्यता ये बोरोड है, उदार है। कहते हैं आपकी क्षमता जो और कैपेबिलिटी और योग्यता, दैट इज द एबिलिटी, ये सब एक्चुअली बोरोड है, आपका नहीं है, ये मैंने आपको लोन में दिया है, इसकी वजह से आप लोग ये कर सकते हो। तो कृष्णा एक कैसे, इट इज लोन्ड बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। तो अगर कृष्णा प्रतिबंध मतलब सैंक्शन नहीं करते हैं, अर्जुना में भी अर्जुना को बताया ना, आप सव्यसाची हो, बट लेकिन उसका कोई मूल नहीं है जब तक कृष्णा उसको सैंक्शन नहीं करते। एक्चुअली स्पीकिंग, जो भी एबिलिटी या कैपेसिटी, जो भी हमारा एबिलिटी है हम करने के लिए, जो भी हम कर सकते हैं, ये सब कृष्णा ने हमें दिया है। पौरुषम ऋषु, भगवत गीता में कहते हैं ना, आई एम द एबिलिटी इन मैन। हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते, तब कृष्णा हमें सैंक्शन नहीं करते। तो कृष्णा से भगवत गीता पौरुषम नृषु, सेवेंथ चैप्टर 8th वर्स, 7.8 भगवत गीता में कहते हैं पौरुषम नृषु, आई एम द एबिलिटी इन मैन, मैं मनुष्य में क्षमता हूं। तो अगर कृष्णा मनुष्य में क्षमता है, तो जो कुछ भी मनुष्य के पास है वह कृष्ण की संपत्ति है। बहुत ध्यान से सुनना, अगर कृष्ण मनुष्य में क्षमता है तो जो कुछ भी मनुष्य के पास है वह कृष्ण की संपत्ति है। तो यही कृष्ण हमें बता रहे हैं। तो भक्तों के रूप में हमने कई स्थूल चीजों को छोड़ दिया है, हमें छोड़ दिया है, लेकिन यह मेरी संपत्ति है और यह मेरा श्रेय है, पर सूक्ष्म कब्जा है। जो हमारी भक्ति सेवा को, ये जब लोग कहते हैं ना ये मेरा है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा श्रेय है, मेरी वजह से ये सब हो रहा है, ये प्रोग्राम मेरी वजह से हो रहा है, जन्माष्टमी प्रोग्राम मैंने बनवाया, ये मैंने पूरा फेस्टिवल रथ यात्रा मैंने करवाया है, ये टेम्पल मैंने मेरी वजह से हुआ है। अगर ये मैं करेंगे तो सारी भक्ति सेवा ये तो मार देगा, क्योंकि यह एक सूक्ष्म रूप है, ये सटल है। मैं और मेरा ये पहचान खतरनाक है। तो दिस इज व्हाट नो महाराज कहते हैं, एज डिवोटीज we may have given up many gross things, but the subtle capturing, this is my property, this is my credit, that will kill our devotional service.
हमारे डिवोर्स भक्ति भाव को मार देगा, बिकॉज इट इज सटल, ये सूक्ष्म, हमें पता नहीं चलता है, मेरे में पता है, लेकिन एक किल ऑफ डिवोशनल स्पिरिट, एंड ये आइडेंटिफिकेशन है कि बहुत खतरनाक है। तो यह पहचान बहुत खतरनाक है, हमें ये से छोड़ देना चाहिए। तो मैं और मेरा की अवधारण के कारण हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारा है, और इससे हमारे बीच मतभेद होते हैं। इसी वजह से ये डिस्क्रिमिनेशन, मतभेद, लड़ाई झगड़ा ये सब होता रहता है। इसलिए एज डिवोटीज नो, एज भक्त की वजह हम जल्दी अपसेट हो जाते हैं, एक दूसरे से हो जाते हैं, बिकॉज हम मतभेद करते हैं। ये हम, मैं सीनियर हूँ, ये जूनियर है, ये अभी तो आया, ये हमको क्यों, इसको क्या मालूम, ये तो छोटा बच्चा है, अभी अभी आया है, ये हमको कैसे बता सकता है। तो ऐसा, इस तरह से हम लोग मतभेद करने लगते हैं। एंड वी आर वर्किंग ऑन आई एंड माई, मैं और मेरा प्रिंसिपल। कुंती महारानी से कहती है, भूतानां व्यन मित खलिही। इसकी एक ही रीजन है, वाई लिविंग बीइंग्स हैव मतभेद, क्यों हम लड़ते हैं, बिकॉज ऑफ, हम क्यों लड़ते हैं, हम सामाजिक संभोग के कारण लड़ते हैं। सामाजिक संभोग, दैट मीन्स सोशल इंटरकोर्स, मीन्स हम लोग इस तरह से व्यवहार करते हैं, लाइक डिवोटीज, भक्त की जैसे। बट द मोमेंट हम बात करते हैं, ऐसे एक्ट करते हैं जिससे हमें ये पता नहीं चलता ये डिवोटी है, भक्त है, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि वो हमेशा हम्बल, नम्र भाव से कुछ करते हैं नहीं है, हमेशा ऑर्डर करते हैं। तो जैसे कि जैसे ऑफिस में एक बॉस ऑर्डर करता है ना एम्प्लॉय को, जैसे उस तरह से, नो, ये थोड़ी डिफरेंट है। ये, दिस इज नॉट मटेरियल, दिस इज स्पिरिचुअल। तो इस तरह से तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग, अगर कि प्रभु जी, ये हम लोग ये कहते हैं, ये कहने की बजाय कि प्रभु जी ये आपका है, हम कहते हैं प्रभु जी सब कुछ आपका है, लेकिन वास्तव में यह सब मेरा है। ठीक है, हम वक्त को देखते हैं, कि हम वक्त को देखते हैं और कहते हैं, प्रभु आप एक अद्भुत भक्त हो, आप बहुत अच्छे भक्त हो, सब कुछ बहुत अच्छा है, ऐसे कहते हैं। लेकिन ये आपको ये थोड़ा सुधारना चाहिए, हालांकि आपने जो किया वो गलत है, दुर्भाग्य से आपने क्या कहा वो गलत था। पहले शुरू करते हैं अच्छे, फिर बाद में क्या कहते हैं, लेकिन हालांकि दुर्भाग्य, तो ये प्रॉब्लम है। आपको क्यों होना चाहिए, लेकिन क्यों आना चाहिए इसमें, आपको आपको आपके पास दुर्भाग्य से क्यों होना चाहिए। और हालांकि ये मीन्स ये सब वर्ड जो है ना, लेकिन, दुर्भाग्य, हालांकि, however, बट, लेकिन, कुछ भी कहते हैं, कुछ अप्रिशिएट करते हैं, फिर लेकिन बोल देते हैं, और एक बट, however, ये सब प्रॉब्लम है। क्यों ना एक पूर्ण विराम, तो सेंटेंस एकदम इमीडिएटली स्टॉप हो जाना चाहिए। आपने किसी को सेवा के बारे में बता के आपने बोला अच्छा किया है, लेकिन बोलने क्या जरूरत है, शुरू बंद करो ना, अप्रिशिएट करो। तो बात मतलब उनको प्रोत्साहित करना है, एंकरेजमेंट देना है। महाराज हमेशा कहते थे ना, यू शुड एंकरेज, एंकरेजमेंट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, नो, डोंट डिस्करेज एनीबॉडी, यू शुड ऑलवेज एंकरेज, विनम्र भाव से उन्हें बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे हृदय में हम मानते हैं कि हम इस शरीर का हिस्सा है, ये बहुत ही सूक्ष्म है, सटल है, लेकिन ये हमारी भक्ति सेवा को मारता है, और इसलिए हम लड़ते हैं, इसलिए हमें गलतफहमी होती है, इसलिए हमारे बीच झगड़े होते हैं, इसलिए हमारी दृष्टि एक ही चीज को नहीं देख सकती, और विजन इज नॉट
इन वन, दूसरे दूसरे बाहर इस तरफ उस तरफ, तो विजन इज नॉट वन, ये प्रॉब्लम होता है। हम कृष्ण की महिमा करने के लिए यहाँ आने वाले हैं, फिर भी ऐसा क्या है कि हमारे बीच मतभेद होना चाहिए? ग्लोरीफाई करने के लिए आते हैं ना, तो मतभेद क्यों होना चाहिए? ये इसलिए है क्योंकि हम नहीं जानते हैं यह शरीर किसके संपत्ति है। फिर हम अल्टीमेटली वहीं पे आ जाते हैं कि किसकी संपत्ति है, कि हम ये शरीर को एक यंत्र मानते हैं, एज और हमारे है, ये यंत्र हमारा संपत्ति है। हम ये निमित्त मात्रम नहीं समझ पाते। कृष्णा कहते हैं ना, निमित्त मात्रम, यू आर ओनली एन इंस्ट्रूमेंट बट वी डोंट फील दैट। तो रियल की टू पीस इज एक्चुअली यही पॉइंट है। जब तक हम ये समझ में नहीं आते कि ये जो संपत्ति है कृष्ण के होना चाहिए, ये जब तक हम समझ में नहीं आते, हम हमारा बॉडी जो शरीर जो है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये शरीर तो कृष्ण ने दिया हुआ है, इन्होंने हमें लोन में दिया है, लीज है। ये हम समझ में, जब तक नहीं समझ में आता है, ये मतभेद, ये लड़ाई, ये आई एंड माइंड हमेशा होता रहेगा। फिर महाराज ने बहुत ही सुंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया उन्होंने एक बार। दिस बॉडी इज द प्रॉपर्टी ऑफ कृष्णा एंड द डिवोटीज यू आर ट्राइंग टू सर्व। दिस बॉडी इज द प्रॉपर्टी ऑफ कृष्णा एंड द डिवोटीज यू आर ट्राइंग टू सर्व। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। उन्होंने कहा यह शरीर कृष्ण की संपत्ति है, और जिन भक्तों की आप सेवा करना चाहते हो, संपत्ति किसकी है? कृष्ण की है, और जिन भक्तों को हम सेवा करते हैं उनकी संपत्ति। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ये पॉइंट हमें हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं कि यह शरीर प्रभु की संपत्ति है, लेकिन हम यह कहना भूल जाते हैं कि भगवान का अर्थ भक्त होता है। भगवान का अर्थ भक्त भी होता है। इनफैक्ट कृष्णा इज वेरी प्लीज्ड व्हेन वी प्लीज द डिवोटीज, हिज डिवोटीज। जो भक्त को हम सेवा करते हैं, कृष्णा बहुत प्लीज हो जाते हैं। तो भगवान का अर्थ भक्त होता है। यदि आप दृढ़ता से मानते हैं कि यह शरीर वास्तव में भक्तों की संपत्ति है, जिसके अर्थ में है कि हम अपने समय का उपयोग करते हैं, हम अपने प्रयासों को उपयोग करते हैं, हम अपनी क्षमता का उपयोग भक्तों की सेवा में लगाते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। तो दिस इज द मेन पॉइंट। मतलब ये शरीर उनके सेवा में लगाना चाहिए, भक्तों की सेवा में। और जब लगाते हैं, ये उम्मीद नहीं करना चाहिए कि वो हमें अप्रिशिएट करें। एक्सपेक्ट करते हैं ना, एक्सपेक्टेशन किल्स द डिवोशनल सर्विस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सपेक्टेशन किल्स द डिवोशनल सर्विस। हमें उम्मीद रखना ही नहीं चाहिए, हमें जस्ट सेवा करते रहना चाहिए। एक हमें सेवा करके ये देखते हैं कि ये प्रभु कोई देखते हैं हम क्या कर रहे हैं, हमें अप्रिशिएट करे, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा कीर्तन किया, बहुत अच्छा क्लास दिया, ये एक्सपेक्ट करते हैं। अगर नहीं होते हैं तो हम फ्रस्ट्रेट, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो एक्सपेक्टेशन, लो एक्सपेक्टेशन इज द बेस्ट एक्सपेक्टेशन। तो ये जो सजावट की डेकोरेशन, जो डेड, हमारे तो शरीर तो एक्चुअली डेड बॉडी है, आत्मा नहीं है, तो शरीर मरा हुआ है, डेड है। तो इस डेड बॉडी को हम एप्रिसिएशन से क्यों डेकोरेट करें? नो नीड। ओ प्रभु थैंक यू वेरी मच, इसकी हमें एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं, थैंक यू भी जरूरत नहीं है। अगर बोले तो ठीक है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। क्योंकि हम सेवा कृष्ण को कर रहे हैं, कृष्णा को प्लीज करने का सेवा कर रहे हैं इस बॉडी से। तो अपेक्षा भक्ति सेवा का को मारती है, अपेक्षा करना भक्ति सेवा को मार देती है। आप सभी से सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते हैं, लेकिन सौदे के आपके हिस्से के बारे में क्या करते हैं? दिस द पॉइंट इज, एवरी टाइम यू एक्सपेक्ट, अगर किसी से आप एक्सपेक्ट करते हैं, आप प्रोग्राम आके कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, ये प्रोग्राम अच्छा रहेगा, ये मतलब उनको सीख से एक्सपेक्टेशन जो होता है, यू विल बी डिसअपॉइंटेड। यू जस्ट कम एंड लिसन। यही सबसे महत्वपूर्ण है। एक्चुअली एक्सपेक्ट करने से बजाय हमें डिलीवर करना है, ये हम भूल जाते हैं। हमें भी सेवा करना है। हम दूसरों को सेवा करने की एक्सपेक्ट करते हैं, वो गलत है। हम खुद सेवा करने की जरूरत है, ये डिवोशनल सर्विस है। दिस इज भक्ति भाव, भक्ति सेवा, दिस इज वेरी। लेकिन हम ऐसे सोचते नहीं है ना,
हम ऑलवेज एक्सपेक्ट करते हैं और ऐसे आर्ग्यूमेंट करते हैं, आपका सेवा ऐसा करो ऐसा करो. इट्स वेरी क्लेवर आर्ग्यूमेंट, बट दिस इज नॉट रियल भक्ति. तो द रियल पॉइंट इज, तो यह शरीर किसकी संपत्ति है? ये मैं और मेरा, हमारे द्वारा किसी वस्तु को लेने की कोशिश करते हैं. See, the point is, I and mine begin by manifesting, by us trying to take an object. हम किसी वस्तु को ले देते हैं और उसको एंजॉय करने की कोशिश करते हैं. एंड जब वो एंजॉयमेंट नहीं मिलता है तो हम एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एकदम निराश हो जाते हैं. कि हमें कोई चीज चाहिए, अब जब नहीं मिलता है, चाहिए मतलब एक्सपेक्टेड है, जब नहीं मिलता है डिसअपॉइंट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. दिस इज व्हाट लस्ट इज. नो, आई वांट सम मोर, ये चाहिए चाहिए, ये प्रॉब्लम हो जाता है. ये वही है जो अहिला गीत के बारे में है. अब हम कहते हैं दिस इज व्हाट इज नोन एज अहिला गीता. अहिला गीता में कहानी एक बहुत ही शक्तिशाली पॉइंट है, बहुत शक्तिशाली पॉइंट इसमें है. ये इसी पॉइंट में बोलता हूं जी, जो ऑब्जेक्ट है उसको हम एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, ये प्रॉब्लम है. आनंद भी एक वस्तु है और आनंद की एक अन्य वस्तु के बीच आकर्षण हो जाता है. तो अट्रैक्शन, दिस इज जस्ट एन अट्रैक्शन बिटवीन अस एंड एन ऑब्जेक्ट of our desire. So attraction, that is what Ahilya Geet is all about. See, इस भौतिक दुनिया में इसे क्या कहते हैं, पुरुष और महिला के रूप में जाना जाता है, लेकिन वास्तव में इसे बोलते हैं, कहीं भी हो, ये हमारे बीच सिर्फ एक आकर्षण है, हमारी इच्छा का एक उद्देश्य है. अहिला गीता के बारे में यही है आकर्षण, मैन एंड वुमन. इसका आकर्षण जो है ना, ये इसे अहिला गीत में आता है. तो अहिला गीत में उर्वशी एक अप्सरा है, बहुत ही फेमस, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है एंड और कैरेक्टर में भी बहुत अच्छी है. एंड उर्वशी उस अप्सरा इंदिरा के कोर्ट में शिवास वहां पर रहती है. तो एक दिन क्या हुआ, नारद मुनि इंदिरा के कोर्ट में आते हैं और एक महान राजा के बारे में बताते हैं, और उस राजा का नाम है पुरूरवा. तो नारद मुनि कहते हैं कि जो महाराज पुरूरवा उनमें एक महान गुण है, उनके पास धन है, बहुत सारा धन है, और बहुत सुंदर है, हैंडसम है, और वे देवता के समान उनके साथ डेमन्स को साथ लड़ाई करते हैं, बहुत पावरफुल है. तो नारद मुनि आखिर में ये कहते हैं, उनके जैसे कोई और नहीं है, बहुत शक्तिशाली है, उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है, पुरूरवा ने महान महान राजा है. तो ऐसे जो शब्द जो नारद मुनि ने इंदिरा को कहा, तो उर्वशी जो वहां थी वो सुन रही थी. जब उर्वशी पुरूरवा के बारे में सुना, एकदम आकर्षित हो गई और सोच रही थी, मैं इस महान राजा से बहुत आकर्षित हूं, मैं इन्हें मिलना चाहती हूं, मैं इनको अपना पति बनाना चाहती हूँ. तो क्या करती है, सुशी अप्रोचेस, तो किंग महाराज पुरूरवा के बारे साथ सामने जाती है और उन्हें प्रेज करती है, अप्रिशिएट करती है. वो बहुत आप बहुत बड़े हैं, नारद मुनि से आप ये हैं वो हैं, सब कुछ बता रहे, अप्रिशिएट करने लगी, प्रेज करने लगी. तो पुरूरवा बिकम्स, ये सुनने से पुरूरवा एकदम अटैच हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, बिकॉज वो प्रेस कर रही है उन्हें. अगर किसी हमें प्रेस करेंगे, अच्छे हम खुश रहेंगे ना.
डेफिनेटली नो। वो खुश इसलिए होता है क्योंकि वो उसे एक वस्तु के रूप में देखता है। तो किस ये उनके प्रेस की वजह से नहीं वो खुश होता है, क्योंकि वो उसे एक वस्तु के रूप में देखता है और उसकी इच्छा को पूरा कर सकता है। This is the point. He sees Urvashi as a thing only, as a sense of enjoyment, and it can fulfill his desire. उसकी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं, इसी वजह इसी रूप से वो देखता है। यही तो आकर्षण है मैन एंड वुमन में। तो पूर्वा उर्वशी को अप्रोच करता है, उसका नाम पूछता है, उसके ब्यूटी के बारे में, आप बहुत सुंदर हो, आप मुझसे शादी करो। तो उर्वशी इमीडिएटली रेडी हो जाती है। तो वो कहती है, माय डियर किंग, which woman in this world will not be happy to actually get a man like you? कौन सा ऐसा महिला होगी जो आप जैसे महान राजा से शादी नहीं कर सकती। इमीडिएटली दोनों की अट्रैक्शन इतना बढ़ जाता है, तो दे डिसाइड और दे शादी हो जाता है। रेस्ट ऑफ द लाइफ दे बिकम पति और पत्नी। तो महाराज कहते हैं, दिस इज हाउ ऑल ऑफ अस गेट टुगेदर। व्हेन वी कम टुगेदर वी बिकम वेरी हैप्पी। जब पति पत्नी साथ आ जाते हैं बहुत खुश हो जाते हैं, स्पेशली हस्बैंड एंड वाइफ। महाराज कहते हैं पति और पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं जब साथ में होते हैं। और पहला साल क्या होता है? हनीमून। महाराज कहते हैं आपका सबको मालूम है हनीमून क्या है। बट आफ्टर सम टाइम, कुछ सालों बाद, यही महाराज के वर्ड्स है, ना ही हनी मतलब शहद, मून मतलब चंद्र। अब कुछ सालों बाद ना ही शहद है ना ही चंद्र है। देयर इज नो मून, देयर इज नो हनी। उससे यह सब बहुत बाद में क्या होता है, ये सब नमकीन, बहुत तीखा, बहुत कड़वा और शहद इतिहास हो जाता है। हनी बिकम्स हिस्ट्री, सब एकदम। तो इस तरह से उर्वशी और पूर्वा, आजकल जो टीवी में देखते हैं ना ओपेरा सीरियल्स जो चलता है, ये तो सबसे पहला का सोप ओपेरा है, पहला सीरियल है उर्वशी और पूर्वा का, ओरिजिनल सोप ओपेरा कंपेयर टू ऑल अदर्स। बिकॉज ये हमें ये सिखाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब जो दो लोग मिलते हैं दे थिंक दे कैन एंजॉय फ्रॉम ईच अदर। इन द स्टार्टिंग पॉइंट ये सब रिलेशनशिप होता है वेरी स्वीट, बहुत मीठा होता है। लेकिन भागवतम कह रहा है पूर्वा और उर्वशी बहुत सालों के लिए उन्हें बहुत एंजॉय किया। हेवनली प्लैनेट सब जगह घूम फिर के, वो तो हेवनली प्लैनेट जा रहे थे, हमारे इसमें मेटल वर्ल्ड में पीपल गो टू यूएसए, यूरोप, ऐसा सब जाके एंजॉय करते हैं, ठीक है। बट अल्टीमेटली तो सब कुछ भूल गए, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बाकी लोगों के बारे में सब भूल गए। लेकिन उर्वशी शादी होने से पहले, पूर्वा से शादी के करने से पहले उसने कहा, पूर्वा, भले ही आप एक महान व्यक्ति हो, एक सुंदर अद्भुत व्यक्ति हो, आपको मुझसे शादी करने से पहले 3 योग्यताएं पूरी करनी होगी। 3 क्वालिफिकेशंस यू हैव टू सेटिस्फाई। तो पूर्वा ने कहा, मैं वह व्यक्ति हूं जिसने देवताओं उनके साथ मिलकर जमन को ये किया है, परास्त किया है। मुझे बताओ कि आपको 3 योग्यताएं क्या चाहिए, क्या है? तो उर्वशी ने कहा, मैं एक अप्सरा हूं, मेरे पास भेड़ के 2 बच्चे हैं, भेड़ बच्चे, 2 लैम्स आर देयर, और दोनों मेरे बच्चे बहुत ही प्रिय बच्चे हैं। तो मैं जहां भी जाती हूं मैं उन्हें ले जाती हूं। तो आपका ड्यूटी यह है कि जब भी हम एंजॉय करते हैं कि दोनों भेड़ हमारे साथ होना चाहिए, इनका प्रोटेक्शन करना चाहिए आपको। तो जो भी हो, दे शुड नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम मी। तो जो भी हो, ये हम मुझसे अलग नहीं होना चाहिए। तो ये पहला क्वालिफिकेशन। तो पूर्वा बोलता है, कहते हैं, आई एम
मैं तो देवता को भी लड़ाई में जिताता हूँ डेमंस के साथ। आप सोचते हो कि मैं ये छोटे जो भेड़ को प्रोटेक्ट नहीं करता हूँ? मैं जरूर करूंगा। अब बताइए दूसरा क्या है? देन उर्वशी कहती है, मैं ऊपर के प्लैनेट से आती हूँ, इंद्रलोक से आती हूँ। हम लोग बहुत संस्कृत सुसंस्कृत लोग हैं, तो कल्चर लोग हैं। हम बिना वस्त्र के यहाँ वहां नहीं चलते हैं। तो अगर एनी पॉइंट में मैं आपको बिना वस्त्र के चलते देखूं, ये नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये मेरा सेकेंड पॉइंट है। तो प्रभुपादा कहते हैं इस पर्पट में, एक्चुअली दिस इज आवर कल्चर, वी शुड बी विथ दिस, वी शुड नेवर बी अनड्रेस। वेस्ट में तो यही होता है ना, आजकल एडवर्टाइजमेंट सभी बहुत ही अनड्रेस्ड, इट इज वेरी बैड। दिस इज वेरी वेरी नॉट एट ऑल कल्चर। तो यही कल्चर हम हमें सिखाते हैं, भारत के वैदिक कल्चर यही होता है, लेकिन तो भूल जाते हैं क्योंकि हम वेस्ट के कल्चर देखते हैं। तो प्रभुपाद यही कहते हैं, दिस इज एक्चुअली आवर कल्चर। बट तो पूर्ववास कहते हैं, मैं भी बहुत ही सुसंस्कृत हूँ। मैं एक आपके दोनों भेड़ बच्चों को देखभाल करूंगा, और एक कभी मैं हमेशा कपड़े पहनता रहूंगा। तो डू नॉट वरी। दोनों क्वालिफिकेशन हो गया। तो तीसरा वो कहती है, मैं ये क्या बोलते हैं ब्रांड ऑफ ऑयल, नो, ये ब्रांड ऑयल वो ब्रांड ऑयल इस तरह के ऑयल में नहीं यूज कर सकती हूँ। मैं शुद्ध घी, जो पकवान बनाते हैं ना, खाना वाना बनाते हैं, वो शुद्ध घी से ही खाती हूँ। तो कहता है नो प्रॉब्लम, मैं तो आपको घी से नहला सकता हूँ, तो प्रॉब्लम ही नहीं, ये भी हो जाता है। तो तीनों जो प्रश्न थे, मतलब क्वालिफिकेशन, वो तीनों पूर्वा ने कहा ओके मैं डेफिनेटली कर लूंगा। तो पूर्वा ने हंसकर कहा, घी घी क्या है, मेरे हैसियत का एक आदमी अगर आप चाहे तो पूरा आपको घी में नहला सकता हूँ। इस तरह से बहुत खुश हो जाता है, और सालों साल तक ये साथ में रहते हैं, और तीनों क्वालिफिकेशन जो है ये पूर्ण करने की एक्सेप्ट कर लेता है। आई थिंक समय का बहुत ये है। आई थिंक सेकेंड विल कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर, और भी काफी ये सीख सकते हैं इसमें। तो मैं यहाँ पूर्ण विराम देता हूँ। तो विल कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच। श्रीमद भागवतम ग्रंथ राज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु, हरे बहुत कृष्णा। सुंदर आपने। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है मेरा? हाँ आ रहा आवाज है आ रहा है ना प्रभु। प्रभु जी आपको? अच्छा। हाँ जी आ रहा है। मेरे को एक पूछना था प्रभु जी कि आप, हाँ मेरे को पूछना था, आपका जो जी आज का टाइटल था कि भाई, हम उसके बारे में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम हाँ संपत्ति की बात करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग भगवान जी छोड़ के हमारी शरीर को दूसरी संपत्ति जमा करने में लगा देते हैं जीवन भर। हाँ, संपत्ति फिर वो धन दौलत दौलत हो कि परिवार हो, उस संपत्ति के पीछे लगते हैं हम लोग। जी। तो आपका जो टाइटल आज की बॉडी किसकी संपत्ति है, तो फिर ये दोनों का कॉन्ट्राडिक्शन हम किस तरह बैलेंस करने का, क्योंकि वो तो हमको चीज को ध्यान तो देना ही पड़ेगा, हम उधर हम दुर्लक्ष्य नहीं कर सकते हैं। तो किस तरह दोनों का करेक्ट। बैलेंस कर सकते हैं प्रभु जी? और आप तो खुद अनुभवी या है, ओके। आप कि इतना एक्चुअली जीवन सी, का अनुभव आपके पास है। ये तो हम लोग महाराज कहते हैं ना, वी शुड नॉट बी हम्म। केयरलेस। जी प्रभु। यस यस। तो एक मीन्स शरीर, शरीर शरीर से हमें भक्ति, क्योंकि शरीर के वजह से हम ये भक्ति कर सकते हैं। कि शिला प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं ना कि एक पर्पस है जो ह्यूमन फॉर्म जो दिया है, ह्यूमन फॉर्म मतलब ये बॉडी, ये शरीर जो हमें दिया है, दिस इज वेरी वेरी 84 स्पीशीज, 84 लोग होने के बाद, घूमने फिरने के बाद ये शरीर हमें मिला है। तो डेफिनेटली संपत्ति हमारा नहीं है, फिर भी हम ये संपत्ति से, इसी से हमें भक्ति करना है, इसी से हम भक्ति कर सकते हैं। अगर कुत्ते बिल्ली या ट्री है जो, ये भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन हमें
ये सोच भी है कि हम क्या गलत है क्या सही, ये भी हमें मालूम है, ये कर सकते हैं। ठीक है, प्रभुपाद कहते हैं ये सैंडलवुड के जो ट्री है ना, लॉट ऑफ ट्रीज, काफी ट्री है, एक क्लास में कहते हैं काफी ट्रीज है, लेकिन सैंडलवुड ट्री को अगर आप कुकिंग के लिए यूज करेंगे तो आपकी मूर्खता है, क्योंकि सैंडलवुड ट्री का क्रिएशन में कृष्णा का एक पर्पस है, स्पेशल पर्पस है वो क्रिएशन का। तो अगर आप वो उसी को इस तरह यूज करेंगे तो इट इज नॉट गुड, इट इज फुल नंबर, आप फुल नंबर 1 है। इसी तरह ये मनुष्य का जो क्रिएशन किया है, इसका भी एक स्पेशल पर्पस है, और वो पर्पस ये है कि भक्ति करना, कृष्ण को समर्पित करना, उनके बारे में ग्लोरीफाई करना, ये हमारा थिंग है। तो इसके लिए ये जो संपत्ति दिया है, तो इसको हम कृष्ण के समर्पण में यूज करेंगे तो दैट इज बेस्ट। तो आपने कहा ना कि धन संपत्ति वो संपत्ति, ये भी है एक्चुअली, यही हमें प्रभुपाद ने एक लेक्चर में उन्होंने ही कहा है कि मैथ्स जो है ना, गणित है, 0 1 0 2 0 3 0 4 0 जो भी शून्य होता है उसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप एक उसके सामने लगाएंगे तो 0 को वैल्यू हो जाता है, तो एक के बाद एक 0, अब अभी एक 0 लगाओ 100 1000 ऐसे हो जाता है। तो 0 पहले तो सिर्फ शून्य था, जैसे ये शून्य ये है कि हमारा शरीर, हमारा पति पत्नी और बच्चे, हमारे घर गाड़ी बंगला जो भी है, ये सब शून्य है। लेकिन जब तक कृष्ण को हम सेंटर में नहीं लाते, उनको हमारे सामने नहीं लाते, तो ये सब शून्य है। तो दैट्स व्हाई कृष्ण को हम ये कृष्ण ने जो हमें लोन दिया है, जैसे हमने देखा ना, पौरुषम ऋषु, एबिलिटी इन मैन, तो जो भी आप भगवत गीता में जो भी पढ़ेंगे, सब कुछ कृष्णा ने हमें दिया हुआ है। इवन अर्जुना ने जो एरो शूट करके किल किया है, वो भी कृष्णा कहते हैं वो आपने नहीं किया है, आप तो सिर्फ निमित्त मात्र इंस्ट्रूमेंट है, ये सब मैंने पहले ही कर दिया है। तो हमारे कोई वैल्यू ही नहीं है एक्चुअली, इस बॉडी का भी कोई वैल्यू नहीं है एक्चुअली। साइंटिफिकली इसे किया है कि इसका वैल्यू है मे बी 100 रुपया 200 रुपया हो सकता है इतना वैल्यू है, क्योंकि ये सिर्फ अर्थ वाटर फायर इसके केमिकल्स है। लेकिन इसका वैल्यू इसलिए है क्योंकि हमारा आत्मा है। तो ये शरीर से जब तक इसका वैल्यू, हम संपत्ति डेफिनेटली ये शुड बी, हमारा एसेट भी है क्योंकि हम ह्यूमन फॉर्म में है। तो हम जब, बट ये एसेट को हम गलती से यूज करेंगे तो प्रॉब्लम है। तो ये बॉडी हमें, इसीलिए तो प्रॉब्लम आता है ना, हम खाते पे कुछ भी खाते पीते रहते हैं तो इसलिए इंडाइजेशन हो जाता है। तो अगर हम प्रसाद खाएंगे, इंडाइजेशन कभी नहीं होगा। तो इसीलिए ये बॉडी हमारी संपत्ति है। तो जब ये संपत्ति हम कृष्ण के साथ सरेंडर होकर करेंगे, तो हमारा धन, जो अलग जो भी चीजें आते हैं, वो सब डेफिनेटली कृष्ण से जुड़ जाएंगे। तो इसका एसेट संपत्ति, सो हम कह सकते हैं ये बॉडी कृष्ण की संपत्ति है। देन ओनली इट विल बी पॉसिबल। जब तक हम सरेंडर नहीं होंगे, कृष्ण कहते हैं ना भगवत गीता, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। जस्ट सरेंडर ऑन मी, हमें शरणागति कर लो, हमारे शरण में आ जाओ, आपको डरने की कोई चिंता नहीं है, मैं सब कुछ देख लूंगा, ये गारंटी हम देख लेंगे। तो हमारा शरीर भी, ये संपत्ति भी कृष्णा का ही है। तो हम, लेकिन हम कृष्णा की संपत्ति को ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए। ये लोन किया है ना, जैसे एक घर को हम रेंट में लेते हैं, तो रेंट ओनर को वापस वैसे ही स्थिति में देना चाहिए, तोड़फोड़ नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए हमें भक्ति से सब कुछ करना चाहिए, तोड़फोड़ नहीं करना चाहिए। थैंक यू प्रभु, वॉट एवर इज पॉसिबल विद इन माई कैपेसिटी है वो सिर्फ बोलना। तो ओके प्रभु जी, बहुत सुंदर सुंदर समझाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल हम वापिस 6 बजे मिलेंगे। कल ऋषिकेश प्रभु हमारे से जुड़ जाएंगे और उनका जीवन, उनका संबंध, उनका कल विषय है ऋषिकेश प्रभु जी का, साधु संघ ही असली जीवन है। साधु का संग वही असली जीवन है, ये कल विषय होगा। शाम को 6 बजे हम मिलेंगे। और मैं मंदिर की तरफ से और सभी आप लोगों की तरफ से रामचंद्र प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी सेवा वापिस सेवा में जुड़ गए और महाराज जी के सेवा को अग्रता दी, पहला प्राथमिकता दी है, और इस तरह हम उनकी सेवा लेते रहेंगे। तो वापिस हम कल शाम को 6 बजे मिलेंगे। और वापिस बंद करने के पहले मैं बनना चाहता हूँ कि आज की 14 तारीख है और 2 दिन बाकी है भागवतम डिस्काउंट के लिए। आपको जिसको भी भागवतम लेना है तो 2 दिन बाकी है, 18 तारीख के बाद वापिस 1000 रुपये बढ़ जाएगा। तो आप लोग
आप नोंद कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, पैसा आप आराम से दीजिए, उसकी उतावल नहीं है। लेकिन आप ये भागवतम आपके घर पे अथवा आपके मित्र मंडली सगा संबंध के घर में आप उनको प्रोत्साहित कीजिए। 2 दिन के अंदर आप सब लोग रजिस्टर कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद रामचंद्र प्रभु, वापिस मिलेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, वापिस हम मिलेंगे। ओके, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जरूर।